2014 सिर्फ 96 दिन और एक नाम ने दुनिया के हर कोने में आग लगा दी, मिया खलीफा। क्या आप जानते हैं कि अडल्ट इंडस्ट्री का ग्लोबल आइकॉन बनने वाली यह लड़की असल में $10,000 भी नहीं कमा पाई थी। एक ऐसा चेहरा जो अरबों की कमाई का जरिया बना, पर जिसने खुद सिर्फ हज़ारों कमाए। उनकी कहानी सिर्फ विवाद की नहीं है, यह शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, मानसिक आघात, ट्रॉमा, धर्म, आज़ादी और $100 मिलियन के नए साम्राज्य की कहानी है। मिया खलीफा का जीवन उस दर्द और संघर्ष से शुरू हुआ जिसे वह आज भी खुलकर बताती है। उनके शुरुआती जीवन में बचपन का कुछ दुर्व्यवहार, चाइल्डहुड अब्यूज़ शामिल था, जिसके बारे में उन्होंने विस्तार से बात की है और जिसने उनके परिवार के साथ उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। 2001 में जब वह 8 साल की थीं तो उनका परिवार लेबनान से अमेरिका के मैरीलैंड आया और यह प्रवास उनके लिए एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक झटका, कल्चरल शॉक था, जिसने उनके भीतर एक विद्रोह, रिबेलियन की भावना को जन्म दिया। वह 18 साल की उम्र में एक स्थानीय बॉयफ्रेंड से शादी करके घर से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन यह रिश्ता तनावपूर्ण था। उन्होंने इंटरव्यू में स्वीकार किया कि वह आसान पैसा कमाने के भ्रम में थी और इसी आर्थिक तंगी, फाइनेंशियल क्रंच और वैवाहिक जीवन के तनाव ने उन्हें अडल्ट इंडस्ट्री में जाने के लिए प्रेरित किया। ये एक ऐसा फैसला था जिसके लिए उन्हें सिर्फ 96 दिनों बाद जान का खतरा उठाना पड़ा। 2014 के अंत में मिया ने उस विवादित वीडियो को शूट किया जिसने दुनिया भर में हंगामा मचा दिया। इस वीडियो में उन्होंने हिजाब पहना था, जिसे उन्होंने अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति एक गुस्से का प्रदर्शन बताया। इस फैसले के कारण अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तहलका मच गया। अरब और मध्य पूर्व के देशों में उन्हें गद्दार और धर्म का अपमान करने वाली कहा गया। लेबनान सरकार ने सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना की। यह विवाद सिर्फ अडल्ट कंटेंट तक सीमित नहीं रहा, ये धर्म, राजनीति और महिला आज़ादी का वैश्विक मुद्दा बन गया। इस कंट्रोवर्सी के सबसे खतरनाक पहलू थे मौत की धमकियाँ। मिया ने बताया कि उन्हें ISIS जैसे आतंकी समूहों से धमकियाँ मिली, जिनमें उनका सिर कलम करने की बात कही गई थी। ये धमकियाँ इतनी गंभीर थीं कि उन्हें अपना पता बदलना पड़ा और वह लगातार डर के साए में रहने लगी। उनके माता पिता ने उन्हें सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया, जिससे उनका भावनात्मक दर्द और बढ़ गया। अडल्ट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम यह था कि मिया ने 3 महीनों में सिर्फ $12,000 कमाए, जबकि उनके वीडियो ने अरबों व्यूज़ और करोड़ों डॉलर का रेवेन्यू कमाया। पर मिया को इस कमाई का एक भी पैसा नहीं मिला, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में एक जाल था। इसमें साफ लिखा था कि मिया एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, कर्मचारी नहीं, और स्टूडियो सारे फाइनेंशियल राइट्स अपने पास रखेगा, यानी कोई रॉयल्टी नहीं मिलेगी। इंडस्ट्री छोड़ने के बाद भी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। मिया को PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का सामना करना पड़ा। अडल्ट इंडस्ट्री के अनुभव ने उनके मन पर गहरा निशान छोड़ा, जिससे उन्हें वर्षों तक इंटेंसिव थेरेपी लेनी पड़ी, क्योंकि उन्हें लगता था कि लोग उन्हें केवल एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। इसी बीच उन्होंने मजाक में लेबनान की राष्ट्रपति बनने की इच्छा जाहिर की, जिसे वहां के राजनेताओं और मीडिया ने गंभीर रूप से लिया और उन्हें एक बार फिर ट्रोलिंग और सार्वजनिक गुस्से का सामना करना पड़ा। जबकि मिया का कहना था कि यह लेबनान की राजनीतिक व्यवस्था पर एक सार्केज़म था। इस घटना ने एक बार फिर साबित किया कि उनका अतीत उन्हें हर कदम पर घेरेगा। लेकिन मिया ने यहाँ से एक स्मार्ट बिजनेस मूव किया। उन्होंने समझा कि वह नाम को नहीं बदल सकती, पर उस नाम के मकसद को बदल सकती है। उन्होंने अपनी प्रसिद्धि का उपयोग मीडिया और स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की ओर किया। वह स्पोर्ट्स एंकर बनी और आउट ऑफ बाउंड्स जैसे सफल पॉडकास्ट की सह मेज़बानी की, जो उनकी छवि बदलने, इमेज मेकओवर का जरिया बना। आज वह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं।
वह एक सिंगल पोस्ट के लिए $1 लाख तक चार्ज करती हैं और दुनिया के बड़े फैशन ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करती हैं। उनकी कुल नेटवर्थ आज $100 मिलियन से ज़्यादा आंकी जाती है। यह पैसा उनके स्मार्ट बिजनेस मूव्स और अपनी प्रसिद्धि को एक ग्लोबल ब्रांड में बदलने की दमदार रणनीति का परिणाम है, न कि शोषणकारी इंडस्ट्री का। मिया खलीफा की कहानी एक अनोखी केस स्टडी है। जिस हिजाब वीडियो से सिर्फ $1000 मिले, उसने आज $100 मिलियन के साम्राज्य की नींव रखी। यह दिखाता है कि शोषण की गहरी खाई से निकलकर भी आप अपने जीवन का कंट्रोल वापस ले सकते हैं और अपनी आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं। वह एक सर्वाइवर हैं, एक बिजनेसवुमन हैं और एडल्ट इंडस्ट्री की सबसे मुखर आलोचक हैं। यह थी मिया खलीफा की अनसुनी कहानी। अगर आपको यह डीप एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को एक बड़ा लाइक दें और ऐसी ही अनकही कहानियों के विस्तृत विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।